वेलकम टू बेसिक एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जिस प्रकार से आप लोगों को पता है कि लास्ट वीडियो में मैंने अभी चर्चा की थी कि आपका DSSB की तरफ से जो TGT का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है वो आपको जल्दी देखने को मिलेगा, और डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर बात की थी किस प्रकार से SSC के एग्ज़ाम अब TCS को नहीं करवाने हैं, और जो नोएडा सेक्टर 62 में DSSB के एग्ज़ाम कराए जाते हैं TCS के द्वारा, तो वो बिल्डिंग अब ऑलमोस्ट फ्री है DSSB के एग्ज़ाम्स कराने के लिए। तो आने वाले समय में जो आपके DSSB के जो पेंडिंग सभी एग्ज़ाम्स हैं वो इस साल वाले PGT के एग्ज़ाम्स को मिलाकर मैं बता रहा हूँ वो भी आपको ये इस बार के जो TGT के एग्ज़ाम है, लास्ट टाइम वाले जो TGT के एग्ज़ाम है उसके बाद देखने को मिलेंगे। और जो नया TGT का रिक्वेजिशन गया हुआ है DSSB के पास, उसका भी नोटिफिकेशन आपको जल्दी अब देखने को मिल सकता है। और मैंने ये वीडियो बनाया और अपलोड ही किया था कि उस पर काम लगभग DSSB ने शुरू कर दिया है, और उसी के तुरंत बाद DSSB ने एक नया नोटिफिकेशन आज जारी किया है, और होपफुली वो नोटिफिकेशन आप लोगों ने देख लिया होगा। देखिए यहाँ पे वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट 2025। तो इस पर हम व्यू पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप देखते हैं कि ये वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट, तो यहाँ पे डाउनलोड, और ये इस प्रकार का ये नोटिफिकेशन है। तो मैं इस नोटिफिकेशन को थोड़ा अच्छे से खोल लेता हूँ जिससे और ज़्यादा क्लैरिटी से दिखे। तो ये आपका नोटिफिकेशन है DSSB की तरफ से जारी किया गया है, और ये मिसलेनियस टाइप का नोटिफिकेशन है वैसे, बट इसमें टीचिंग पोस्ट भी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। फ़िलहाल इसकी जो एप्लीकेशन अप्लाई करने की डेट है वो 18 अगस्त है, और लास्ट डेट आपकी 16 सितंबर रहने वाली है। अब ये हमारे लिए किस लिए इम्पॉर्टेंट है तो मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। इसमें 2 पोस्ट हैं आपकी जो टीचिंग वाली हैं, और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आती है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आती है। वो है TGT स्पेशल एजुकेशन और आपका म्यूज़िक टीचर। तो यहाँ पे 2 पोस्ट आपकी टीचिंग वाली है, और उम्मीद ये है कि आने वाले दिनों में आपको टीचिंग पोस्टों का यानी कि TGT का फुल फ्लेजेड नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जिसमें आपकी TGT हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इन सभी के पद भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये एक शुरुआत है, ये मतलब एक तरीके से जो नोटिफिकेशन आने वाला है उसकी एक तरीके से आर्ट समझ लीजिए। तो आपको बहुत जल्दी आपको अब TGT का जो नोटिफिकेशन है वो भी होपफुली देखने को मिल सकता है। तो इन नोटिफिकेशंस के ऊपर भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इसमें बहुत ही एक खुशखबरी वाली बात छुपी है, खास करके जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। तो ये देखिए यहाँ पे ये आपका TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर की पोस्ट है। इसमें आपके पास BEd ग्रेजुएशन होना चाहिए, या BEd स्पेशल एजुकेशन, ये नॉर्मल BEd है तो उसके साथ साथ आपका अगर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन है 1 ईयर या 2 ईयर का, तो भी आप एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ ये जो पोस्ट है वो आपके पे लेवल 7 की जॉब है, और इसकी जो मैक्सिमम एज है वो आपकी 30 ईयर्स है, जो कि हर TGT पोस्ट में होती है। मैं आपको बता दूं TGT में सभी पोस्टों के लिए 30 ईयर्स एज लिमिट है, और इस बार PGT के लिए भी जो एज लिमिट है वो 30 ईयर्स कर दी गई थी। बट इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ इस बार आपको देखने को मिली है इस नोटिफिकेशन में, जो कि अभी तक आपको किसी भी नोटिफिकेशन में देखने को नहीं मिली थी, जिसके अंतर्गत ये वाला जो नोट के अंतर्गत सेकंड पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें क्या है, एज रिलैक्सेशन ऑफ 10 ईयर्स इन केस ऑफ वुमेन कैंडिडेट विल बी आल्सो अप्लाइड। तो जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं या वीमेन कैंडिडेट्स हैं उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन इस पद पर मिलेगा। और अब ये पद कौन सा है, ये है TGT का पद। तो आने वाली जो TGT की रिक्रूटमेंट्स होंगी उसमें आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। जो TGT के जो पद हैं, जो TGT का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन होगा उसमें फ़ीमेल कैंडिडेट्स को 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, और ये बहुत ही बड़ी एक खुशखबरी की बात है उन लोगों के लिए, खास करके जो लोग या जो महिलाएं ऑलरेडी 30 ईयर्स की एज पार कर चुकी हैं और किन्हीं कारणवश उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है कहीं, और वो फिर भी तैयारी कर रही हैं या करना चाहती हैं, तो उनको एक बहुत ही एक लाइफलाइन देता है ये। और मतलब
जैसे केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस 10 साल का एज रिलैक्सेशन देते हुए आए हैं, तो DSSB में भी इस बार 10 इयर्स एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा टीजीटी के पदों पर, जो कि अभी तक कहीं नहीं देखने को मिलता था DSSB की तरफ से। तो एक बहुत बड़ा कदम है, मतलब महिला सशक्तिकरण की तरफ भी आप कह सकते हैं इसको। तो मतलब खुशी की खबर तो है, ख़ास करके महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए कुछ खास इसमें है नहीं। तो आधी आबादी तो फ़िलहाल खुश हो ही जाएगी इससे। तो जो 40 इयर्स तक की एज की महिलाएं हैं उनके लिए एक वरदान होने वाला है ये जो रूल है। अब ये जो है ये टीजीटी पर लागू हुआ है। अभी अगर हम आगे एक पोस्ट है, क्योंकि इसको मैं कोरिलेट करूँगा अभी, आगे जो पोस्ट है वो किसकी है, म्यूज़िक टीचर की है। किसकी रिक्रूटमेंट है, म्यूज़िक टीचर की। तो क्वालिफ़िकेशन पर थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ। तो क्वालिफ़िकेशन कुछ नहीं खास, बीए विद म्यूज़िक होना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी ये क्वालिफ़िकेशंस यहाँ पर दी हुई है, उनको आप देख लेना। तो उनमें से कोई सा अगर आप है तो भी आपके पास एलिजिबल हैं आप। अब यहाँ पे एक चीज़ ये है, देखिए यहाँ पे जो आपकी एज लिमिट है वो क्या है, 32 इयर्स। क्या है, पे लेवल 7 की जॉब है, एज लिमिट जो है ये आपकी कितनी है यहाँ पे, 32 इयर्स। तो ये जो है आप देखेंगे टीजीटी के जो सभी पद होते हैं उनकी एज लिमिट होती है 30 इयर्स, बट यहाँ पे एज लिमिट है म्यूज़िक टीचर की 32 इयर्स, क्योंकि ये एक मिसलेनियस पोस्ट है। क्योंकि अगर ये टीजीटी के इक्वलेंट वेतनमान जरूर मिल रहा है, बट ये टीजीटी नहीं है, ये एक मिसलेनियस पोस्ट है, इसको हम टीजीटी कैटेगरी में नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कहीं भी वो एज रिलैक्सेशन वाला पैरा यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो आप कह सकते हैं सर टीचर वाली सभी पोस्टों पे अगर DSSB को देना था तो इस पर भी देना चाहिए था, बट यहाँ पे टीचर होना एक अलग चीज़ है, एक काडर होना अलग चीज़ है। तो टीजीटी अपने आप में एक काडर है, पीजीटी अपने आप में काडर है, और मिसलेनियस जो पोस्ट होती हैं वो अलग चीज़ होती है। तो म्यूज़िक टीचर जो है ये मिसलेनियस पोस्ट है, जिस वजह से यहाँ पर 10 इयर्स एज रिलैक्सेशन नहीं देखने को मिल रहा है। और दूसरी बात, इसको टीजीटी के एट पार नहीं रखा गया है, इसी वजह से यहाँ पे एज लिमिट भी जो है वो आपकी 32 इयर्स है। अगर ये टीजीटी म्यूज़िक हो जाता, अगर ये पद टीजीटी म्यूज़िक हो जाता तो यहाँ पे 32 इयर्स की जगह 30 इयर्स एज लिमिट आपको देखने को मिलती, बट ये टीजीटी नहीं है, इसी वजह से यहाँ पे कितना है, 32 इयर्स यहाँ पे ये जो एज लिमिट है। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो है ये स्पेसिफिकली ये टीजीटी का पद है। यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, क्या है, टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर। यहाँ पे देखिए, तो टीजीटी चाहे वो स्पेशल एजुकेशन टीचर हो, टीजीटी चाहे वो हिंदी हो, टीजीटी इंग्लिश हो, टीजीटी मैथ हो, टीजीटी साइंस हो, टीजीटी सोशल साइंस हो, सभी जो है वो सेम कैडर से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो एज लिमिट भी है वो सबके लिए क्या होगी, टीजीटी वाले पदों के लिए सेम होगी, जो कि 30 इयर्स है। और टीजीटी वाले सभी पदों के लिए अगर यहाँ पे टीजीटी स्पेशल एजुकेशन में 10 इयर्स एज रिलैक्सेशन दिया गया है, तो टीजीटी वाले सभी पदों पर 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यानी कि आने वाली जो रिक्रूटमेंट होगी उसमें आपको 10 इयर्स एज रिलैक्सेशन होगा। बाकी इसके अलावा जो मिसलेनियस पोस्ट होती है, जैसे म्यूज़िक टीचर है वो मिसलेनियस पोस्ट है, उसमें आपको एज रिलैक्सेशन नहीं देखने को मिलेगा, और उसकी एज लिमिट का क्राइटेरिया भी अलग होता है, जैसे वहाँ पे 32 इयर्स दिया गया है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपको कन्फ्यूज़न हो सकता था कि सर एक पोस्ट में तो एज लिमिट मतलब एज रिलैक्सेशन दिया गया है, दूसरे पोस्ट पे एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है, तो क्या डिस्क्रिपेंसी है यहाँ पे, कुछ मतलब मिस्टेक हुई है, क्या हुआ है? तो ऐसी मिस्टेक कुछ नहीं है। ये टीजीटी जो काडर है उसके लिए ये एज रिलैक्सेशन है, मिसलेनियस पोस्टों के लिए ये एज रिलैक्सेशन नहीं है। तो क्लियर सी बात ये है। तो मैंने दोनों की बात कर ली है। और कब फॉर्म शुरू होंगे, कब फॉर्म 18 अगस्त से शुरू होने हैं, 16 सितंबर लास्ट डेट है। और इसके अलावा DSSB के नोटिफिकेशंस में सारी जो चीज़ें हैं वो सेम होती हैं, कई बार बात की जा चुकी है। इसका 1 ईयर एग्ज़ाम होगा जिसमें आपके 200 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन आपका जनरल पेपर और 100 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट रिलेटेड। जनरल क्वेश्चन में आपको पता ही है, जनरल पोर्शन में जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, ये 5 पोर्शन आपके होते हैं। और इसमें एक चीज़ होती है, जो आपका सब्जेक्ट वाला जो पोर्शन होता है उसमें आपको क्वालिफाइंग मतलब मार्क्स लाना ज़रूरी होता है, जिसमें आपका 40% का शायद इसमें क्राइटेरिया रहता है। और 0.25 यानी कि 1/4 आपकी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और इसके अलावा आपकी, हाँ, ये जो मैं बता रहा हूँ कि आपका जो
सेकंड जो पोर्शन है मतलब आपका उसके लिए जो मेन सब्जेक्ट वाला पेपर है उसके लिए आपका 40% क्वालिफाइंग मार्क्स रहते हैं। दिल्ली के ओबीसी के लिए 35 और SC/ST PH के लिए 30%। और आपकी जो मतलब कट ऑफ डेट रहती है इसकी क्वालिफ़िकेशन की, वो आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहती है। यानी कि कोई भी क्वालिफ़िकेशन आपने फॉर्म भरने के लास्ट डेट के बाद अटेन ना किया हो। यहाँ पे ये देखिए, द कट ऑफ डेट विल बी क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन दैट इज़ 16 सितंबर 2025। बाकी चीज़ें आप ये एज रिलैक्सेशन वगैरह है, ये सब आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके। नोटिफिकेशन का लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे। DSSB के रिलेटेड मैंने एक स्पेसिफिक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आपका सिर्फ DSSB से रिलेटेड कंटेंट ही शेयर किया जाएगा। DSSB के प्रीवियस ईयर पेपर्स, DSSB से रिलेटेड बुक्स और DSSB से नोटिफिकेशंस, DSSB से रिलेटेड वीडियो, उसमें आपको DSSB से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट कीजिएगा, आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे। जो हमारा मेन टेलीग्राम चैनल है बेसिक एजुकेटर, उसका भी लिंक इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसमें भी आप जुड़े रह सकते हैं, जिसमें मिसलेनियस टीचिंग पोस्ट की अलग अलग डिपार्टमेंट्स KVS, NBS, MRS, स्टेट गवर्नमेंट्स की जो टीचिंग पोस्ट की रिक्रूटमेंट आती है उन पर हम बात करते हैं। तो साथियों, अगर DSSB से रिलेटेड आपके और भी एस्पिरेंट्स आती हैं तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथियों को भी सब्सक्राइब करने को बोलिए, और आप भी सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल पर बने रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।